हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, जिसमें से आपका जो ये 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना होता है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो पवन सीरीज है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के जितने भी प्रश्न हैं आप अच्छे से एक नोट्स बनाओ और अच्छे से आप क्लियर कर लेना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो या फिर राजन सीरीज के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि आपका जो पूछा हुआ प्रश्न है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कुशीनगर कहाँ है और यह क्यों प्रसिद्ध है? जितने भी आज के प्रश्न है सारे 2019 के पूछे हुए प्रश्न है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर है। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1 माह का मेला लगता है। अगला आपका प्रश्न है कि, और देख सकते हो सारे 2019 के पूछे हुए प्रश्न, तो बहुत ही आईएमपी आज के प्रश्न है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के प्रमुख देवी देवता हैं मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए, 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहला आपका है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थे। वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार से आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग में मूर्ति पूजक थे। अगला आपका प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपद थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी थे। उल्का पिंड से आप क्या समझते हो? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारणतः बोलचाल में टूटते हुए तारा अथवा लुका कहते हैं। उसे हम उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। अगला आपका 2019 का पूछा हुआ है प्रश्न है कि पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल है, जो सूर्य के ताप को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान कुछ गर्म बना रहता है, जो पेड़ पौधे को वृद्धि में मदद करता है। इसलिए पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। तो यह जो प्रश्न है कि हरित ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, यह बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, आप इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। मैं पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे छोटे महाद्वीप का नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा पर। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला आपका 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिंदी में होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। अगला आपका प्रश्न है कि स्वशासन से आप क्या समझते हो? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है।
तो गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ होता है अपना शासन। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिससे ह्रास घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति की मापता है। प्रश्न अगला है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते थे। तो आज के जितने भी प्रश्न थे, इसके पहले हमने जो डिस्कस किया, ये 2019 के अगले फर्स्ट सेमेस्टर के पूछे हुए प्रश्न थे। तो आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए और भी प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास का जन्मदाता या पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का जन्मदाता तथा पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। इतिहास शब्द को परिभाषित कीजिए। तो हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख यही इतिहास है। इतिहास का महत्व स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने की छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है, तो इसलिए आपका इतिहास का महत्व होता है। इतिहास जानने के स्रोत साधनों को नाम उल्लेख कीजिए। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी एंड विदेशी यात्रियों की लेखकों के विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ कितने हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथ 3 हैं, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। राजतंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहड़। 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। तो फायर और मेगास्थनीज। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। हर्ष चरित्र किसकी रचना है? वाणभट्ट की। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। पुरातत्व किसे कहते हैं? तो प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं। प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया था? प्राचीन सभ्यता को 3 भागों में विभक्त किया गया था। पाषाण काल, ताम्र या कांस्य युग या लौह युग। उषा काल किसे कहते हैं? जब आदि मानव अपनी आवश्यकताओं की सभी चीजें पत्थर की बनाता था तो उस काल को उषा काल कहते थे। पूरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे? पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार बेडौल एवं भौड़ी आकृति के थे। कृषि किस काल में आरंभ हुआ? तो कृषि नव पाषाण काल में आरंभ हुआ था। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता। आग की खोज किस काल में की गई थी? तो पूरा पाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। मिट्टी से बर्तन बनाने किस काल प्रारंभ हुआ? तो नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ उसका नाम बताइए। तो किलाकार लिपि। सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सिंधु सभ्यता के अवशेष जो प्राप्त हुए थे हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए थे। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल का मध्य क्षेत्र या नदी का मध्य क्षेत्र। मेसोपोटामिया सभ्यता किन 2 नदियों के बीच विकसित हुई है? तो दजला और फरात। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो नील नदी के किनारे पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। जिगुरात किसे कहते हैं? सुमेरी सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता है। पिरामिड किसे कहते हैं? मिस्र में फारो के मकबरों को पिरामिड कहते हैं। चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ था? तो चीन की सभ्यता का विकास आपका जो हांगहो एवं यांगत्से कियांग नदियों के घाटियों के बीच में हुआ था। चीन के लोग किसकी पूजा करते थे? तो चीन के लोग स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते थे। पैगोडा किसे कहा जाता है? तो बौद्ध मंदिर या शिवालय को पैगोडा
कहा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, और आप यहाँ से जितने भी मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ 100% कह रही हूँ कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जितनी भी सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें और अच्छे से अपना नोट्स बनाएं और अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको राइटिंग पर भी नंबर मिलता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखो और अच्छे से तैयारी करो एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।